राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? कांग्रेस में दम है तुम्हें लगता है? अब उनको कुछ नया फेस लेके आना पड़ेगा मार्केट में, या अगर उनको कुछ करना है तो कुछ अच्छी चीज़ें लोगों को दिखानी पड़ेंगी। अभी जो बीजेपी का चल रहा है, मतलब बीजेपी का अभी पूरा ब्यौरा है, अभी बीजेपी मोस्टली चलती है, तो अभी तो जो लगते हैं चांसेस, मतलब एज अ सिटीजन बता रहा हूँ मैं नहीं कह रहा बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस बुरी है, जो भी है व्हाट्सोएवर, ठीक है, चीज़ें बुरी उनमें भी थी, इनमें भी बुरी हैं, और अच्छी इनमें भी थी, उनमें भी अच्छी थी, दोनों। मैं एक मतलब नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपसे। 2024 में क्या विकास के नाम पर मोदी को वोट मिलेगा या फिर बदलाव चाहते हैं? देखो, अगर आप बात करते हो विकास, दोनों चीज़ें पैरेलल हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गलत डिसीजन भी ले लेती है, ठीक है, मतलब सारे डिसीजन सही कोई आदमी नहीं लेता सही, ये तो बात है। बट अगर आप देखोगे कि हाँ भाई मोदी जी सही भी कर रहे हैं बड़ी सारी चीज़ों में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह भी जाता है। अब जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ पीछे, उसकी वजह से कितने लोगों की जॉब्स वगैरह और कितना कुछ, मतलब उसमें भी दिक्कत रही है। पर्सनली भी हम लोगों पे इम्पैक्ट उस चीज़ का आया। अगर मार्केट में अगर आप जाते हो तो उसका, क्योंकि मतलब चीज़ें प्लानिंग से करें तो अच्छा रहेगा, प्लानिंग से नहीं करते, बस ये कर देते हैं हर एक चीज़, और हर एक सेक्टर को छेड़ रहे हैं, हर एक सेक्टर को छेड़ा इन्होंने, बट प्लानिंग प्रॉपर मुझे नहीं लगती कि ये करते हैं और उसके वो सेक्टर को छेड़ते हैं। क्योंकि अब अगर आप देखोगे, पहले हमने नहीं देखा, 2014 से पहले हमने नहीं देखा लोग सड़कों में बैठे हैं। अब क्या है, कुछ भी होता है लोग सड़कों में बैठे हैं। अब ये हाँ आर्मी है, उनको भी छेड़ दिया, उसमें भी लोग सड़कों, मतलब प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हर एक, मतलब आप इतने अच्छे बड़े लेवल पे बैठे हो तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, सो दैट कि लोग खुश उस चीज़ से हों। मतलब अगर उसका पॉजिटिव चीज़ें आप दिखाओ ना। अब पीछे किसान एकता हुआ, जो भी हुआ था किसानों का, उसमें कितना टाइम वो बैठे रहे, 1.5 साल बाद उन्होंने बैक फुट लिया अपना, तो मतलब उनको उस चीज़ को देखना चाहिए था ना कि वो चीज़ वो कर रहे हैं, तो उस चीज़ को देखें कि भाई उस चीज़ का मतलब लोगों का व्यू क्या है उस पर। पहले लोगों का व्यू लो कि हाँ भाई लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ करवा रहे हो तो पहले लोगों का व्यू लेना चाहिए उसमें। अगर आप इतने बड़े लेवल पे कर रहे हो, कर तो लोगों के लिए रहे हो, अपने लिए तो नहीं कर रहे, लोगों के लिए कर रहे हो, तो अगर लोग ही उससे खुश नहीं है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप अच्छे के लिए भी कर रहे हो। तो क्या लगता है 2024 में इलेक्शन होंगे, कौन देगा टक्कर? है कोई विपक्ष में चेहरा? कोई नहीं है, यही आएंगे दोबारा मोदी जी आएंगे? बिल्कुल यही। कुछ कमियां भी बता रहे हैं। देखो, कमी हर एक सरकार में होती है, इनमें भी है, पिछली वाली में इनसे ज़्यादा भी थी या इनसे कम थी, दोनों चीज़ें ही हैं हर एक सरकार में, प्लस माइनस सबके होते हैं, तो वैसे ही बस चलती रहती है सरकार। इंडिया गेट पे पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके? पहले भी आते थे हम इंडिया गेट पे, बट आप पहले भी आ चुके हैं, तो कितना बदलाव दिखा आपके इंडिया गेट में और पहले के इंडिया गेट? चेंजेस तो बहुत हैं, एकदम सब कुछ चेंज ही कर दिया ऑलमोस्ट इन्होंने। और इंडिया गेट में जो लाइटिंग वगैरह थी पहले ऐसे नहीं होती थी, अब चेंज कर दिया बिल्कुल ही। स्टैचू भी नहीं था सुभाष चंद्र बोस? हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें हाँ लुक और जो मतलब इन्होंने मेंटेनेंस वगैरह है बहुत अच्छी कर दी है। और इसके अलावा जैसे लाइटिंग वगैरह है वो पहले इतनी नहीं होती थी, बट अभी हाँ साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा कर दी है ऑब्वियसली इन्होंने। बट ये तो आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है ना सारा, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर तो है नहीं ये। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना इनका, जो जिसके अंदर है ये सारा कुछ। हाँ हाँ। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी भी लगे हुए हैं अपना, वो भी अपना लगे हुए हैं, सारे काम तो कर ही रहे हैं। काम कैसे कर रहे हैं? अगर 2024 की बात करें तो कौन टक्कर देगा मोदी को? है कोई चेहरा? मेरे को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इतना रखता ही नहीं ज़्यादा। लेकिन चेहरा राहुल गांधी और केजरीवाल के बारे में नहीं, वो नहीं ले सकते, नहीं वो नहीं ले सकते। पक्ष में चेहरा ही नहीं है तो किस ने बताओ, आप ही बताइए ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि केजरीवाल की कितने स्टेट में, 2 स्टेट में सरकार है, एमपी कुछ नहीं है, विधायक है, विधायक से सरकार बनेगी उनकी। कह रहे हैं कि इस बार तो एमपी कितने हैं? एमपी तो है नहीं उनके, बताओ। दिल्ली में कितने? 7 सीट हैं, 7 की 7 बीजेपी की हैं। पंजाब में 2 सीट है। वो दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा करने से नहीं होता, दावा तो ममता बनर्जी भी कर रही हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, उधर नीतीश कुमार कर रहे हैं, उधर अखिलेश यादव कर रहे हैं। दावे से क्या होता है? एमपी की सीट आनी चाहिए ना भाई। अखिलेश यादव हो गए, यूपी में सिमट कर रह गए, जबकि उनकी एमपी की सीट है नहीं इतनी। केजरीवाल की 3 सीट था फालतू नहीं एमपी की, तो मोदी है ना। अभी विपक्ष का कोई चेहरा है उभर के, तो जब महागठबंधन करने जा रहे भाई टक्कर तो ये 19 में भी दे रहे थे सब, और कितने दल थे ये सब साथ आए थे, क्या टक्कर दी इन्होंने? कुछ नहीं, 0 पूर्ण बहुमत से सरकार आई। ऐसे ही अब का होगा, जब तक चेहरा नहीं आएगा कांग्रेस की तरफ से, जब तक कुछ नहीं होना। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ लाभ मिलेगा? कुछ नहीं पड़ना, कुछ नहीं पड़ना। जब लीटर में काम चलेगा ना
तो कुछ नहीं होना। तो बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है ग्राउंड की। ये ऐसा नहीं होता है कि तुम जो विदेश से पढ़ कर आगे तो तुम यहाँ के राजनीति कर लोगे। तुम्हें जो ना बेसिक देश की चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो अच्छा, कांग्रेस लगातार खत्म होती जा रही है, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके सपोर्टर क्या, उनके नेता भी बीजेपी में भी आ रहे हैं। कहाँ कमी है कांग्रेस में जो उनके नेता ही छोड़ के भाग रहे हैं? भाई नेतृत्व में कमी है। अब ये राहुल गांधी कल के नेता हैं। अब वो जो 70 साल से राजनीति कर रहे हैं, पिछले 50 साल से राजनीति में, उनकी ये कभी मीटिंग नहीं लेते, कभी मिलते नहीं। तो होना तो यही है भाई, भागना तो पड़ेगा भाई। ये कल आ गया राजनीति में, इसे क्या पता, ये तो एक परिवार से आ गया, परिवारवाद हो रहा है यहाँ पे।